प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम टॉपिक सेट के कुछ एक्सरसाइज के डाउट डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको, तो आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ डाउट्स लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है हमें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। कोई सेट ए गिवन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5। समझना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर इस सेट में से कोई सा भी एलिमेंट हम लेते हैं, कोई सा भी, तो जाहिर सी बात है, अभी जैसे कि मैंने बोला एलिमेंट, तो वो आएगा बिलोंग्स टू में। अब आप कहोगे सर ये तो पता है, लेकिन आगे की बात को समझना। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ले करके उस पे अगर हम ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, एलिमेंट लेकर के ब्रैकेट लगा दें, तो वो अब गिवन सेट का सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो अंदर यानी इस ब्रैकेट को हटाने से जो बना है ना, हटाने से 1 बना, वो ए में अब बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस 1 पे मैं ब्रैकेट लगा दूं, तो ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर सबसेट में, और अगर ब्रैकेट हटा दूं तो ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा बिलोंग्स टू में, है ना। अगर ब्रैकेट हटा दे तो ये बिलोंग्स टू बन जाएगा। बात समझ में आई? फिर से देखो, इस सेट में से कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, आप बिलोंग्स टू लगाएंगे, एक ही आप जानते हैं। लेकिन अगर आपने एलिमेंट लेने के बाद में उस पर ब्रैकेट लगा दी, एक बार अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दी, तो अब ये साइन हट करके ये आ जाएगा सबसेट का साइन, प्रॉपर सबसेट या सबसेट का साइन। ठीक है, अब इसका रिवर्स करते हैं। अगर कोई सबसेट है तो, है ना, जैसे मान लीजिए इसका सबसेट है, तो अगर आप ब्रैकेट हटाते हो तो फिर ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा बिलोंग्स टू में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 3,4 और एक सेट के जैसे ये दिख रहा है, इज द सबसेट ऑफ ए। अब आप खुद देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है, गौर फरमाइएगा। 1, ठीक है, 1 एक एलिमेंट, 1 2, राइट, फिर ये और ये। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये तो इस सेट ए का एलिमेंट हुआ ना भाई। आप अगर केवल इतने इतने को देख रहे हो ना, तो फिर वो गलत है। आप इसको इसके अकॉर्डिंग देखो, ये तो इसका एक एलिमेंट है ना, क्योंकि देखो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाया जाता है। अंदर क्या है, उससे हमें क्या मतलब। एक ये रहा 1, एक ये रहा 2, तो इन दोनों के बीच में तो ये कॉमा है ना, तो सेपरेशन का कॉमा तो ये हुआ ना, तो नेक्स्ट कॉमा ये हुआ ना। तो ये पूरा ऐसे समझो कि एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, तो ट्रेन में अब इसने 2 सीट घेर रखी तो घेर रखी, टिकट तो इसकी एक ही लगेगी। तो एक टिकट इसकी, एक टिकट इसकी, एक टिकट इसकी और एक टिकट इसकी। तो 4 एलिमेंट है। देयर आर 4 एलिमेंट इन द सेट ए। तो ये इस ए का एलिमेंट है, सबसेट थोड़ी ना है, तो इसलिए ये रॉन्ग। अब देखिए, ये ए का एलिमेंट है, तो ये बात सही है, एलिमेंट है तो बिलोंग्स। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एलिमेंट लेकर के अपनी तरफ से एक ब्रैकेट लगा दी, ये वाली। आप ये नहीं देख सकते सर 2-2 ब्रैकेट है, आपको क्या मतलब है इससे? आपने अपनी तरफ से तो एक लगाई है ना। इस सेट का एलिमेंट लेकर के, ठीक है, इस सेट का एलिमेंट लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, इस सेट का एलिमेंट लेकर के ये लिया, अपनी तरफ से एक ब्रैकेट लगाने का मतलब फिर ए का सबसेट। तो ये चीज ट्रू, सही है, करेक्ट है। 1 ए का, ये भी सही है, लेकिन 1 सबसेट है ए का, ये गलत है ना, क्योंकि 1 तो ए में बिलोंग कर रहा है। अब 1 2 5, राइट, ये ए के एलिमेंट है, 1 2 5 ए के एलिमेंट है। लेकिन इस 1 2 5 पे मैं अपनी तरफ से एक ब्रैकेट और लगा दूं, तो ए के सबसेट हो जाएंगे। ये बात सही है, हो जाएंगे ना। अब 1 2 5
ये बिलोंग्स करेंगे ए में, लेकिन ब्रैकेट लगाने के बाद नहीं भाई ये तो सबसेट बन गई, ये गलत है। अब ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये सही है, अब ये सही है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो सबसेट आएगा यहां, तो ये भी इनकरेक्ट है। 1 1 इसमें ठीक है, 2 ए का एलिमेंट है ठीक है, 3 ए का एलिमेंट कहां हुआ भाई, 3 तो है ही नहीं इसमें, ए के एलिमेंट में 3 का है, इसमें क्या, इससे हमें क्या मतलब, ए के एलिमेंट में तो 1 2 और ये कॉम्बो पैक है ना, ये हैवी मैन कॉम्बो पैक और ये 4, ए के एलिमेंट तो ये 4 है, तो 3 तो ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो ये सबसेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन होती है कि सारे के सारे एलिमेंट इस वाले में होने चाहिए। अब नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखना है क्या 5 ए का एलिमेंट है, ए के एलिमेंट में 5 नहीं है, यहां पे भी 5 नहीं है, नहीं भाई 5 तो इसमें है ही नहीं, तो 5 बिलोंग्स टू ए ये इनकरेक्ट है। हाँ, अगर ऐसा कोई सेट होता कि ए इज इक्वल टू वहां पे 5% रहता, तब आप लिख सकते हो 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये इनकरेक्ट है। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, यस, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। 11th कि 5 और ये ब्रैकेट लग रहा है, क्या ये सबसेट है ए का, तो बच्चों अभी मैंने बताया ना कि अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें तो क्या ये रिलेशन ऐसा नहीं बन जाएगा, देखो अभी तो बताया ना ये बन गया, तो देखो क्या 5 यहां पर ए में बिलोंग कर रहा है क्या, अभी तो बोला नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अगर 5 ए में नहीं है तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5th 8th और 11th, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहां यूनिवर्सल सेट हमें कंसीडर करना है नेचुरल नंबर के सेट को, कोई बात नहीं कर लिया, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 से और 5 से, जैसे 15 30 45, मान लीजिए इसको सेट ए कंसीडर कर लिया, तो ए डैश में कौन आएगा, इनको छोड़कर, जैसे 1 से लेकर के मान लो मैं 14 लिखूं, 15 ना लिख करके 16 से लेकर के 29, बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको ऐसे ना लिख करके, सीधी सी बात है, ये कौन से नंबर है, ये वो नंबर है जो 3 and 5 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, राइट। तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, एक्स सच दैट, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, मतलब नॉट आ जाएगा कि डिविजिबल बाय 3 and 5। इसको देखिए, ये क्या कहते हैं जनाब, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, तो जाहिर सी बात है जब इस 5 को उधर अपन भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आया, 3 फाइनल आंसर इस सेट का, ठीक है, राइट, इस सेट का आंसर आया 3। अब हमें तो ए डैश निकालना है ना, तो जाहिर सी बात है 3 को छोड़ दो बाकी सारे, ठीक है, यानी कि 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 डैश डैश डैश, या तो ऐसे लिख दो आप, इस केस में नहीं लिख सकते थे, कोई सीक्वेंस पता नहीं चल रहा था ना, फिर कितना लिखते, क्योंकि आगे फिर चेंज था, यहां तो एक बार 3 हटाया, फिर डैश 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 4 5 6 7 करके डैश डैश कर सकते हो आप, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, ऐसे भी कर सकते हो कि x की वो वैल्यू जो x प्लस 5 को 8 के इक्वल नहीं आने दे, क्योंकि 3 है जो 8 के इक्वल आने देगा, राइट, उसके अलावा जो इक्वल नहीं आने दे, 4 नहीं आने देगा, 5 नहीं आने देगा, 6 नहीं आने देगा, 2 नहीं आने देगा, वो सब यहां पे शामिल हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी ये वाली वैल्यू होगी। अब आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2 + 1 > 10, इसका मतलब है
2x ग्रेटर 10 माइनस 1 9 और x ग्रेटर 9/2 यानी x such that x belongs to n and x ग्रेटर 9/2। ठीक है, तो फाइनल ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 4.5 से ग्रेटर है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 डैश। भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इसका क्या मतलब है? आप इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व कीजिए। +1 उधर गया, -1 10 माइनस 1 9, तो x ग्रेटर 9/2 और 9/2 का मतलब होता है 4.5। 4.5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन कौन से है? 5 6 7 8 9 10। तो इस सेट का मतलब यही तो है। इसको अगर हम A कंसीडर कर लें यूनिवर्सल सेट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो A डैश में क्या आया? 1 2 3 4, ये आंसर। समझ गए? ये अपना आंसर आ गया। या चलो फिलहाल एक काम कर सकते हो, आप इसको ही फाइनल कर सकते हो, या फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो फिर आगे जब इनइक्वलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप ऐसा भी कर सकते हो। वरना मैं क्या कह रहा था इसको कि x सच दैट, इसको इग्नोर कर देना, इनइक्वलिटी के टॉपिक में अच्छे से आप समझ जाओगे कि x बिलोंग्स टू n, राइट, x बिलोंग्स टू n एंड ये साइन को चेंज कर देंगे, 2x + 1 लेस देन इक्वल 9/2। इसका मतलब है जब इसको सोल्व करेंगे, साइन को चेंज कर दिया ना ये, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा कि x 2x + 1 सॉरी ये आएगा 10, तो x लेस देन इक्वल 9/2 यानी 4.5 के इक्वल भी चलेगा या उससे लेस नेचुरल नंबर, यही तो आएंगे, है ना। तो आप चाहे ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, इस साइन को रिवर्स करके। ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब इनइक्वलिटी का टॉपिक समझ जाएंगे आप, तो ये भी ठीक है। ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं। एक ट्रायंगल ली मैंने और हमें यह देखना है कि उस ट्रायंगल में 60 डिग्री से अलग कितने एंगल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 45 45 90 डिग्री, 60 डिग्री से अलग कितने हैं? 3 एंगल है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं ना, 4 एंगल तो हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम है। 60 डिग्री से अलग कितने हैं जो दिख रहे हैं? 2 है, 3 से 2 पे आ गए। अब मैं चाहता हूं कि भाई 1 वाला केस भी मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको 60 डिग्री से अलग एक एंगल मिले? मतलब सिर्फ एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री नहीं हो, इसका मतलब बाकी 2 तो 60 हो, लेकिन सोचो ऐसा मिलेगा ही नहीं। यानी एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, 2 एंगल 60 डिग्री उसको काउंट नहीं करना। जैसे यहां पे 60 डिग्री एक एंगल था, उसको काउंट नहीं करा, जो डिफरेंट है वो दिखने चाहिए। तो यहां सिर्फ एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, 2 60 डिग्री हो जाए चाहे, पॉसिबल ही नहीं है ना। जब 2 60 होंगे तो तीसरे वाला तो ऑटोमेटिक 60 होगा। तो या तो 60 डिग्री से 3 डिफरेंट हो सकते हैं, या 2 और या फिर 0, कि भैया एक भी ऐसा एंगल नहीं है जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, है ना। तीनों ही 60 है और उस केस में वो इक्विलेटरल है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। तो ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ये 3 तरीके की ही ट्रायंगल बन सकती है, उसको यूनिवर्सल सेट बोला गया। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम, एटलीस्ट का मतलब होता है अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कम से कम। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे और मैं मेरी मदर को कहता हूं कि मम्मी मैं एटलीस्ट 500 रुपए लूंगा आपसे कल, एटलीस्ट 500 लूंगा। मतलब जैसे ही बोला गया ना एटलीस्ट 500, यानी 500 तो ही या उससे ज्यादा, 500 तो ही या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 1 या उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 1 तो ही नहीं सकता, या उससे ज्यादा। तो ए में ये वाले केस है और ये वाले केस है। यूनिवर्सल में तीनों, ए में ये 2 केस,
ए डैश आपको अपने आप ही समझ में आ गया कौन सा बचेगा, इसको छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर इक्विलेटरली तो बचेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। वैसे ये मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया आपको, डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट आप कंसीडर करो। यहां पे कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज यूजुअल। ठीक है, और जो मान लीजिए कोई सेट ले लेते हैं हम ए 5 यानी कि एम्प्टी। ए डैश में क्या होगा, u माइनस ए, u माइनस 5, तो u में से 5 को हटा दो, तो एटलीस्ट ये खुद ही आ जाएगा ना, यूनिवर्सली तो आ जाएगा। भाई आप ए डैश कैलकुलेट कर रहे हो, और एक बात और बताता हूं, ए डैश मीन्स 5 डैश, 5 डैश कैलकुलेट कर रहे हो मतलब ए डैश कैलकुलेट कर रहे हो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल ये माइनस एम्प्टी। ठीक है, तो इसके वो एलिमेंट बच जाएंगे जो केवल इसमें है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे एलिमेंट केवल इसमें, तो फाइनल आंसर यूनिवर्सल। 5 डैश मीन्स यूनिवर्सल। तो अब देखिए 5 डैश मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन करेगा ए के साथ में, राइट। यूनिवर्सल का ए के साथ में इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं, ए कंसीडर कर लो आप, चाहे ये कंसीडर कर लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, बताओ, ए ही तो आएगा यूनिवर्सल का। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल 1 2 3 4 5, राइट, और 5 डैश का मतलब हमेशा ध्यान रखना यूनिवर्सल होता है, और आप इसका इंटरसेक्शन कभी भी करना, फिर आपको एक अभी छोटी सी बात बताऊंगा, तो इसमें 1 2 3 ले लेते हैं। तो अगर ये इसका सबसेट है, और ऑब्वियसली अगर ये यूनिवर्सल है तो ये सबसेट होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में हमेशा छोटे वाला सेट आता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो इसमें है ही, और ये छोटा है। ठीक है, तो दोनों के कॉमन में छोटे वाला आता है, तो दोनों के कॉमन में जो छोटे वाला है, छोटे वाला सेट तो जाहिर सी बात है यही होगा, तो यही आंसर आएगा। ठीक, ये भी अभी लास्ट लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा, जो आज ही मैंने अपलोड किया है। ए डैश और ए डैश में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ए में है ही नहीं। मान लीजिए ए में 1 2 3 4 5, ठीक, सपोज करो इसी एग्जांपल पर चलते हैं, ए में 1 2 3 4 5, तो ए डैश में कौन से हो गए 6 7 8 9 10, कुछ कॉमन नहीं, क्या आया फाइनल 5।